सेनापति मंगल हुए अंगारक दोष से मुक्त। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में ऊर्जा के कारक, साहस के कारक, पराक्रम के कारक, सामर्थ्य क्षमता के कारक, सैन्य क्षमताओं के कारक, खेल जगत के कारक, भाई तथा रक्त के कारक मंगल वर्तमान समय में जिनका गोचर कुंभ राशि में चल रहा है, यहां पर ये राहु के साथ अंगारक दोष में चल रहे हैं, जिसके कारण ये अपनी ऊर्जा का संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्रदान नहीं कर पा रहे तथा यहां पर ये शनि की राशि में भी हैं। इनकी ऊर्जा का प्रभाव राहु की ऊर्जा को बैलेंस करने में लग रहा है, जिसके कारण संपूर्ण रूप से ये समस्त राशि के जातकों को अपना लाभ नहीं प्रदान कर पा रहे। परंतु 2 अप्रैल को जब ये राशि परिवर्तन करके मीन राशि में पहुंचेंगे तो मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, यहाँ पर ये मित्रवत भाव में होकर गोचर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये अंगारक दोष से मुक्त होकर अपना संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्रदान करने वाले। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि के लिए सेनापति मंगल के इस राशि परिवर्तन का, इस राशि परिवर्तन से बनने वाले योग का, उससे प्राप्त होने वाले लाभ का, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निवारण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। यहां पर यदि हम अवलोकन करें तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा और मंगल का अतिमित्र का भाव है। चंद्रमा की राशि कर्क राशि के लिए मंगल 2 विशिष्ट भाव के स्वामी। कर्क राशि के लिए मंगल आपके कर्मेश तथा आपके पंचमेश है। ज्ञान, शिक्षा, विचार, विवेक, संतान भाव के स्वामी तथा कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए नवम भाव, भाग्य भाव में आरंभ होने वाला है। अभी तक जो इनका गोचर चल रहा है वो अष्टम भाव में है, जहां पर ये निर्बल होते हैं। साथ ही साथ ये मांगलिक दोष के प्रभाव में भी थे, जिसके कारण कर्क राशि के लिए अच्छा प्रभाव नहीं प्राप्त हो पा रहा था। प्रिय दर्शकों, जब अंगारक दोष होता है तो यहां पर मंगल की अपनी एक ऊर्जा है, राहु की अपनी ऊर्जा है और राहु के पास नकारात्मक ऊर्जा है। मंगल जो इस ऊर्जा के प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करेंगे तो इनकी ऊर्जा का क्षय हो जाता है, जिसके कारण इनकी सकारात्मकता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। अब ये कर्क राशि के लिए भाग्य भाव में गोचर करके कुछ विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के साथ ये चतुर्दशम के संबंध में, केंद्र के संबंध में भी होंगे, जो अत्यंत प्रभावी भाव बनने वाला है। अब यहां पर आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और यहां पर पहले से ही शनिदेव का गोचर चल रहा है, तो शनि के साथ मंगल का ये विशिष्ट प्रभाव और यहां पर सूर्य का भी लाभ मिलेगा, जिसके कारण आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी और भाग्य का संपूर्ण साथ आपको प्राप्त हो पाएगा। साथ ही साथ इस समय में आप महापराक्रमी हो जाएंगे और जो आप पराक्रम करने वाले हैं वो लक्ष्य निर्धारित करके आप करने वाले, सही दिशा में करने वाले, क्योंकि यहां पर सूर्य के साथ योग बन रहा है और शनि कर्मठता के कारक है। तो आप सही दिशा में योजनाबद्ध कार्य करने वाले हैं, जिसका प्रतिफल अच्छे लाभ के रूप में आपको प्राप्त होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल होंगे। इस समय में आप धर्म के मार्ग पर भी चलेंगे, आप न्यायोचित भी रहेंगे और आप नेतृत्व करने जा रहे हैं। इस समय में आपकी कुछ यात्राएं अवश्य हो सकती हैं, तो यदि प्रोफेशनल यात्रा है या व्यापारिक यात्रा है उसमें पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा, अथवा कुछ आध्यात्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं जिनमें आपको संतुष्टि की प्राप्ति होगी तथा आपका धन कुछ धर्म कर्म के कार्यों में व्यय होने वाला है। कर्क राशि के लिए आपके पराक्रम में वृद्धि, आपके भाग्य में वृद्धि, साथ ही साथ यहां पर आपके भाई बहनों का सहयोग, विशेष रूप से छोटे भाई का साथ, अच्छे मित्र का साथ अवश्य प्राप्त होता है। और इस समय में
आपके सुख वृद्धि का योग बन जाता है, क्योंकि इसमें किया हुआ आपका प्रयास सही दिशा में होता है। सही दिशा में जब आप काम करेंगे तो उसका जो प्रतिफल होता है अच्छे लाभ के रूप में प्राप्त होता है, तो आपके सुख साधन बढ़ सकते हैं। भूमि भवन वाहन का आप लाभ ले पाएंगे। अब यहां पर जो राशि बन रही है शुक्राचार्य की राशि, शुक्राचार्य का ये गोचर जो होगा, जब मंगल का ये परिवर्तन होगा तो मंगल की राशि में होगा, जिसके कारण कुछ विशिष्टता प्राप्त हो जाएगी, आमने सामने का संबंध बन जाएगा। तो मंगल का ये प्रभाव आपके सुख साधन बढ़ाने वाला होगा, भूमि भवन वाहन में वृद्धि करने वाला होगा, भूमि भवन वाहन का सुख देने वाला होगा और लोगों का सहयोग प्रदान करने वाला होगा। अब कार्य क्षेत्र में भी लोगों का सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों का साथ मिल जाता है, अपने सहकर्मियों का साथ मिल जाता है, व्यापार में उन लोगों का साथ मिलता है जिनके साथ आप काम करते हैं, उनसे संबंधित होकर कार्य करते हैं, और प्रोफेशन में अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो जाती है। माता पिता के सुखों में वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर माता का सुख भी प्राप्त होगा तथा माता का आशीर्वाद भी यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। इस समय में यदि आप अपने ज्ञान पर ध्यान देंगे, क्योंकि इस समय आपका ज्ञान विस्तृत होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी और आप विचारशील रहेंगे और आपके निर्णय विवेकपूर्ण रहने वाले हैं, जिसका लंबे अवधि के लिए आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, क्योंकि आप फोकस्ड होकर जब भी कार्य करते हैं, जब भी आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, इधर उधर आपका माइंड डिविएट नहीं होता है, तो आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे अपना नौकरी के भाव में हो, व्यापार में हो या किसी प्रोफेशन में हो, समस्त क्षेत्रों में आप एकाग्रचित्त होकर काम करते हैं तो आपको लाभ पहले से अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और ज्ञान का अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर संतान पक्ष बलवान होगी, संतान का साथ मिलेगा, एक अच्छे समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। ये समय आपके लिए अनुकूल है। ध्यान कहाँ देना है, यहाँ पर जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। यहाँ पर निर्णयों में सकारात्मकता लाने के लिए विचार करके काम करें तथा साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण रखें। यदि क्रोध पर आप नियंत्रण रख लेते हैं तो आपके पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे और आपके व्यापारिक और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका कार्य बहुत अच्छा रहने वाला है। लोगों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। इस समय को उपयोगी बनाने के लिए आपको इस समय संकर मोचन श्री बजरंगबली महाराज की आराधना करनी चाहिए। नित्य हनुमानाष्टक का पाठ करें। यदि संकल्प लेकर करें तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। तथा ओम हम हनुमते नमः का यदि 27 बार नित्य जप करते हैं तो समय का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।